बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब। एक्सेल के सीरीज़ में हमने 2 लेक्चर किए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ डिफरेंट चीज़ें डिस्कस किए थे कि एक्सेल क्या है, इसके स्कोप के बारे में वगैरह वगैरह। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया फाइल, और फाइल के अंदर हमने ओनली इन्फो के अंदर जितने भी ऑप्शन है ये हमने कवर किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यू, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड एंड एमएस एक्सेल। ठीक है, हमारे पास न्यू का कमांड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है एक्सेल के अंदर। न्यू अगर आप अच्छी तरह समझ ले, इफ यू अंडरस्टैंड न्यू कमांड एंड एक्सेल, ठीक है, अगर आप इसको समझ सके, समझ ले, आप इसको सीख ले, तो फिर आप एक्सेल के अंदर किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी रेस्टोरेंट के लिए आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जब लोग डीआईटी करते हैं, सीआईटी करते हैं, इसके अलावा एक्सेल के जो स्पेसिफिक कोर्सेज करते हैं, तो वहाँ पर वो टीचर आपको क्या बताते हैं। देखें, फाइल जब वो पढ़ाते हैं ना, तो सॉरी न्यू, तो फाइल में जाते हैं और फिर न्यू पे क्लिक करते हैं, तो फिर आपको कहते हैं कि यहाँ से हम ओनली बस ब्लैंक वर्कबुक क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये आ गया आपका न्यू। ठीक हो गया। या फिर वो आपको बताते हैं कि यार आपने कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू वर्कबुक लेना है, यहाँ से ये आ गया आपका न्यू वर्कबुक। अरे भाई, न्यू वर्कबुक से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, एक्सेल के अंदर न्यू की अपनी जो है ना वो अपनी फंक्शनलिटी होती है इसकी। ठीक है, ये न्यू जो है ना, ये उन्होंने क्यों इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे 2007 में। आप देख के वहाँ पे न्यू नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे न्यू शीट नहीं है इस तरह फाइल के अंदर। ठीक है, वहाँ पर यहाँ से हम करते थे। तो ये जब उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है तो इसके अंदर इसके कुछ रीज़न है, कुछ अंदर इसके स्पेसिफिक चीज़ें पड़ी हुई है। इसी की बुनियाद पर हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ठीक है, उसी जो टीचर ने आपको बताया था डीआईटी के क्लास में, ठीक है, या सीआईटी के, इसके अलावा एक्सेल के क्लास में, तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ब्लैंक वर्कबुक लेना नहीं है। ठीक है, अगर आपको ब्लैंक वर्कबुक नहीं चाहिए तो आपने एक बुक ओपन किया हुआ है तो इसके अंदर शीट लेते रहे, यहाँ से इनफाइनाइट शीट लेते रहे। ठीक है, तो न्यू की ज़रूरत भी आपको नहीं होगी। तो न्यू के अंदर कुछ टिप एंड ट्रिक्स है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो टीचर आपको नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह न्यू को यूज़ करके हम लोग जो है ना कंपनी के लिए मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। इसके अलावा इनवॉइस किस तरह हम बनाएंगे। आजकल जो है ना आप लोग जब बाहर फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आपसे डिमांड की जाती है कि आपने इनवॉइस कभी बनाया इसके अंदर। इसके अलावा आपको क्यूरीज बनाना आता है। ठीक है, इसके अलावा आप बैंक मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। यही चीज़ें एक्सेल के अंदर मेन चीज़ें, और यही चीज़ें आज हम देखेंगे न्यू के अंदर। अजीब सी बात ये है कि न्यू के अंदर हम देखेंगे, अगर आपने एक्सेल की ट्रेनिंग किसी अच्छी टीचर से ली है तो वो आपको क्या करेगा, लास्ट में आपको बताएगा कि यार हम फार्मूले पढ़ेंगे, फिर फार्मूले के अंदर जब ये चीज़ें आएंगी तो फिर हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप जो है ना आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह न्यू में हम कर पाएंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स सी, टाइम वेस्ट किए बगैर न्यू में जाते हैं। न्यू में जाने के बाद ये इसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको क्लियर है कि यहाँ से हम न्यू या ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लिमिटेड। अभी यहाँ पर आप देखें कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, और ये बहुत घटिया सी चीज़ें हैं। यहाँ पर इसको आप कहीं भी यूज़ नहीं कर पाएंगे अभी ये जितने पढ़े हैं। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ें आएंगे तो वो जो है ना वो फिर मीनिंगफुल है। यहाँ पर अगर आपको बिलिंग स्टेटमेंट जो है आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको देगा बिलिंग स्टेटमेंट, लेकिन ये बिलिंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, ये अच्छा सा नहीं लग रहा। ठीक है, ये बस अगर आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और आपने ये इंक्लूड किया तो फिर वो आपको इतनी बातें सुनाएंगे कि आपकी होश उड़ जाएगी। ठीक है ना, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि इसमें यहाँ पर ऑफलाइन जो चीज़ें पड़ी हैं आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ये यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर 2 4 6 चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को भी आपने यूज़ नहीं करना। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक ये है
कि इसके अंदर हम वो चीज़ किस तरह सर्च करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें जिसकी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम, तो कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम अभी यहाँ पर आप देखें न्यू के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, लाजमी है, मस्ट है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्या सीन है, ठीक है। अभी ये हो रहा है कनेक्शन के बाद ये कनेक्ट हो गया। मैं एक्सेल को क्लोज करके दोबारा ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये कनेक्ट हुआ, ठीक है, नेट कनेक्ट है। यहाँ से विंडो आर प्रेस करके रन पे जाता हूँ और फिर यहाँ से एक्सेल लिख के ओके कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ओनली ब्लैंक और बुक लेता हूँ, सेम ये यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जाते हैं न्यू में, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पर यू कैन सी हियर कुछ कैटेगरीज आई है, ठीक है। बिजनेस, पर्सनल, प्लानर एंड ट्रैकर, लिस्ट, बजट, चार्ट एंड कैलेंडर, ठीक होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करके अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं कंपनी मैनेजमेंट के लिए, इसके अलावा पर्सनल अपनी ज़ाती लेन देन के लिए, इसके अलावा चैट वगैरह, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अगर आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, एक बिजनेस की कंपनी है, ठीक है, तो इसके रिक्वायरमेंट्स ऑल अबाउट बिजनेस होते हैं, ठीक है। मतलब चीज़ें आई हैं, चीज़ें गई है, ठीक है। मतलब आपने स्टॉक लिया और आपने सेल किया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बिजनेस कैटेगरी के अंदर होती है। तो आपने क्या करना है, आपके उंगली बिजनेस पे क्लिक करना है। बिजनेस क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस मिलने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर ये वाला इंटरफेस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस पे जब हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये बिजनेस के बहुत सारे कैटेगरी टेम्पलेट आ गए, ठीक है। बिजनेस के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको मार्केटिंग प्रोजेक्ट चाहिए, आपको सेल रिसेप्शन विद लोगो चाहिए, आपको बिजनेस एक्सपेंस बजट चाहिए, आपको क्या चाहिए, बहुत सारे। ये तकरीबन इसके अंदर हमारे पास 114 जो है ना इसके अंदर टेम्पलेट है, ठीक है। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ से ऑलरेडी डाउनलोड के रखे हैं, वो भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना यहाँ से डाउनलोड भी कर लेंगे, ठीक है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको सिंपल इनवॉइस चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करें, इनवॉइस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करें। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है तो ये जल्दी ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ मैक्सिमाइज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंटर रखना है। रखने के बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखते हुए इसको इस तरह ऊपर लेके जाना है, राइट। ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ पर ये आपके पास है एक टेम्पलेट है, ठीक है। इसके अंदर आप अपना डेटा एंट्री करके आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक का इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर हब, इनवॉइस, ठीक हो गया। अब ये मेरे इन्वाइस है। इन्वाइस में आपने देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं तो मार्केट वाले है फरमाल वाले आपको एक रसीद देते हैं जिसको हम इन्वाइस कहते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या लिखा होता है, यहाँ पर इसका एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ, सपोज पेशावर KPK पाकिस्तान, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिप कोड, क्लिक करें। और जिप कोड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जिप कोड लिखना है, जिप कोड, ठीक है। कोड लिखने के बाद फॉर एग्जांपल 03 वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने यहाँ पर फिक्स नंबर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल FX374 एक्सेट्रा, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मेरा जो वेबसाइट है softwarehub.com, ठीक हो गया। अच्छा, ईमेल यहाँ पर मैं अपना ईमेल यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ईमेल इरशाद JK 1518, ठीक हो गया, @gmail.com, राइट। इसके अलावा जिप कोड और बिल टू बिल, फॉर एग्जांपल बिल टू या बिल नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको NO कर देता हूँ, ठीक है। बिल नंबर 10। यहाँ पर फ़ोन नंबर में अपना लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 034
ठीक हो गया। अच्छा, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। इसके अलावा यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 001, ठीक हो गया। इसके अलावा इनवॉइस की जो डेट होता है, तो यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ 14/3/2023, ठीक हो गया। और यहाँ से एड्रेस वगैरह आप लिख सकते हैं, ईमेल या फिक्स एड्रेस वाले मैंने ऊपर जो है ना इंक्लूड किया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। जब आप आइटम के नेम देंगे, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट और डिस्काउंट देंगे, तो ये आपको डायरेक्टली क्या देगा, आपको डायरेक्टली टोटल देगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली प्राइस देगा। तो यहाँ पर ये डॉलर में देगा। तो हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें PKR चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह सेलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्शन के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ डॉलर के आइकन पे क्लिक करके मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाता हूँ, ठीक है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से आपने PKR सर्च करना है, ठीक हो गया। PKR सर्च करने के बाद आपने ये वाला पॉइंट जो है ना, डिसीजन पॉइंट, यहाँ से आपने 0 लिखना है, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये आ गया आपके सामने PKR, ठीक हो गया। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान है, एक्सेसरीज और कंप्यूटर के चीज़ें, तो यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड आपने भेज दिया, ठीक है। कीबोर्ड फॉर एग्जाम्पल चाइना वाला है, तो आपने चाइना ब्रांड आपने लिख दिया, ठीक है। और क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सेल किए, ठीक है। 5 कीबोर्ड आपने सेल किए, चाइना ब्रांड है, ठीक है। और इसकी यूनिट प्राइस जो है ना, वो तकरीबन 100 रुपये है, ठीक है। और आपने एंटर किया, तो ये आपको 500 डायरेक्ट ही देगा। अगर आप डिस्काउंट करना चाहे इसके कस्टमर के साथ, तो फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ जो है ना मैं 100 रुपये डिस्काउंट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो ये 400 आ गया, ठीक है। इस तरह आप फॉर एग्जाम्पल माउस, ठीक है, माउस बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउस हमारे पास डेल वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने एक माउस बेच दिया, ठीक है, और माउस की कीमत फॉर एग्जाम्पल 500 है, तो ऐसे आप एंटर करिए, आपको डायरेक्टली 500, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट करें 10 रुपये, तो यहाँ पर 490 आपको मिलने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इनवॉइस PKR ही 890 रुपये टोटल आ गए, ठीक है, दोनों के इनवॉइस सब टोटल। इसके अलावा टैक्स रेट फॉर एग्जांपल आप यहाँ से 20% टैक्स काटे, तो यहाँ पर ही इसका जो है ना कंप्लीट कार्ड आ गया। डिपॉजिट रिसीव्ड, यहाँ पर आप जो है ना सिग्नेचर वाला प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसको अगर मैं छोटा करूँ, तो ये आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम न्यू को यूज़ करके जो है ना अपनी कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं और भी हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से देखता हूँ, मैंने एक और भी डाउनलोड के रखा था। हमारे पास मुझे ना कार्ड वाला था यार, किधर गया, क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड देखते हैं यहाँ पर मिलने को। क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी आप यहाँ से बना सकते हैं, बेसिक्स, ब्लू सेल्स, ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग प्रोजेक्ट प्लानर चाहिए, तो यहाँ से आप लोग जो है ना इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करें, तो ये कुछ ही देर में जो है ना क्रिएट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके लिए आपने टाइम देना है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। जब आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी हो, तो फिर ये विद इन सेकेंड डाउनलोड हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है कि भाई आपने वापस जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाउनलोड के रखा था, किधर है यार वो बेसिक्स। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो वही चीज़ में मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। फिर इसको दोबारा ओपन कर देता हूँ, ठीक है।
फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करते हो। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो हमने डाउनलोड किया था, ओ भाई किधर गया यार, वो भी चला गया है यार। ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपने यहाँ से मेंटेन करना है, ठीक है, अपने रिकॉर्ड। ये मार्केटिंग है तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोजेक्ट है, इसके स्टेटस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट है या रनिंग स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अभी जो है ना सेलेक्ट ऑल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना सब कुछ डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। प्रोडक्ट एनालिसिस, डिज़ाइन, स्टोरी बोर्ड, ठीक है, क्वालिटी एंड प्रोग्रेस, ठीक हो गया। यहाँ से आप फिर जो है ना अपनी मार्केटिंग की सब कुछ चीज़ें जो है ना देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मार्केटिंग डेटा, मार्केटिंग प्लान लिस्ट, ठीक हो गया। यहाँ से फिर डिफरेंट लिंक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ से ओनली अपनी जो कंपनी के रिकॉर्ड है वो आपने यहाँ पे डालना है। तो ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फॉर्म हैं, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाऊँगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है ना ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ से बिज़नेस में जाते हैं। बिज़नेस में जाने के बाद यहाँ से आप देखते रहें अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। आपको जिस काम के लिए चाहिए तो आपने फिर सर्च करना है इसी के मुताबिक। अब यहाँ पर मैंने एक डाउनलोड किया था किधर गया यार, फार्मूला वेलकम एक्सेल ट्रेकर, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ और तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखते हैं, ये भी डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत अटेंडेंस शीट आपको देखने को मिलेगा। वीकली अटेंडेंस, ठीक हो गया। ये रहा आपका अटेंडेंस शीट, रूम नंबर, पीरियड, टीचर, कोर्स, ठीक हो गया, वीक ऑफ, ठीक हो गया। यहाँ से आप वीकली रिपोर्ट मंडे संडे, ठीक है। यहाँ पर आप स्टूडेंट का नेम ओनली लिखा, फॉर एग्जांपल खान, ठीक हो गया। और इसको मैंने प्रेजेंट किया, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, पी लगा। या इसके बाद अलावा उन्होंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यस या नो, ठीक है। और यहाँ से आप जाए राइट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये मिलेगा। और अगर आप नीचे जाए तो नीचे भी कुछ इस तरह सीन है, ठीक हो गया। तो आप अटेंडेंस शीट वगैरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट पे जाए, यहाँ से आप जो है ना इसके जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास न्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्राई करूँगा कि मेन चीज़ें वो कवर हो जाए, ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अच्छा बिजनेस कैटेगरी में जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। प्रेजेंटेशन लिस्ट, चार्ट, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर भी इसके अंदर है, ठीक है। तो ब्रोशर वगैरह हम देखेंगे MS वर्ड के अंदर। तो ये थी कुछ बेसिक्स चीज़ें न्यू के अंदर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारे पास जो ओपन है, ठीक है। ओपन का कमांड, इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। डीपली कवर करेंगे, इस तरह नहीं जिस तरह गेटी में पढ़ाए जाते हैं कि बस न्यू ओपन को कंट्रोल इन हो किस्सा ख़त्म हुआ, इस तरह नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी है, मुश्किलात है, तो यू कैन कमेंट में लिख के, या आप लोग जो है ना व्हाट्सएप पे डायरेक्ट
वो करे, रब्ता करे, कांटेक्ट करे तो मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पांस दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।